ओके, शिला प्रभुपाद की जय। हम लोग कर रहे हैं 9th कैंटो 4th चैप्टर 68 वर्स को डिस्कशन करनी है। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम तु हृदय अहम मदन्यते न जानन्ति ना अहम तेभ्यो मनागपि। एनीवे, इस श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं कि साधु मेरे हृदय में है और मैं उनके हृदय में हूँ। वो मेरे बिना इस संसार में कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके बिना कुछ नहीं जानता। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और चीज़ों में, अपने भक्तों में मेरा इंटरेस्ट है और उनका भी इंटरेस्ट मुझ में है। तो उनको मैं अपने दिल में रखता हूँ, वो अपने दिल में मुझे रखते हैं। दैट्स द आइडिया देयर। सो ऑफ कोर्स अगर हम ऊपर से पढ़ेंगे तो बहुत ही सहजिया टाइप का श्लोक लगेगा, नहीं एक पोएट्री, कविता और जस्ट एक इमोशनल स्टफ, नहीं ऐसा लगता है। बट कृष्णा एक्चुअली बिल्कुल उल्टा है। कृष्णा यहाँ पर सहजियज्म को काट रहे हैं और सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं। शब्द शायद सहजिया टाइप के लगे। कृष्णा कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ला रहे हैं हृदय का। सो हार्ट क्या है ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। हृदय क्या है, क्योंकि भक्ति का खेल सब हृदय का ही है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। भक्ति मतलब हृदय से होता है, नहीं ज्ञान योग बुद्धि से होता है, भक्ति हृदय का खेल है। सब यही कहते हैं, नहीं मतलब आप वृंदावन जाओ, सब हृदय भगवान से जोड़ो, हृदय की बात है, यही बोलते हैं सब। बट क्वेश्चन है हृदय है क्या। सो इसको जनरली उपनिषदों में चित्त बोला है, चित्त। तभी महाप्रभु ने क्या बोला, चेतो दर्पण मार्जनम। सो हृदय क्या है। हृदय हमारा, हृदय में दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटेंशन, एक होता है इमोशन। चेष्टा और भाव, दो चीजें होती हैं हृदय में। सिर्फ भाव नहीं होते। कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है हृदय में केवल भाव है, गलत। चेष्टा है और भाव दोनों है। सो चेष्टा क्या है, भाव क्या है, अब ये समझना पड़ेगा। चेष्टा, जैसे इसको एग्जांपल से समझते, जैसे मान लीजिए मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो मैं उससे अच्छी तरह भी बात कर सकता हूं, बुरी तरह भी। ये मेरा भाव है, किस भाव से बात कर रहे हो। मधुर तरीके से बात भी कर सकता हूं, मधुर भाव से भी कर सकता हूं, कर्कश भाव से भी कर सकता हूं, क्रोध के भाव से भी कर सकता हूं। बात करने का तरीका क्या, किस भाव से, ये भाव है। चेष्टा क्या है, अगर मैं उससे क्रोध के भाव से बात कर रहा हूं तो आप पूछोगे क्यों कर रहे हो, वो चेष्टा है। उस भाव के पीछे क्यों है ये ऐसा, उसको कहते हैं चेष्टा, इंटेंशन। तो हर भाव के पीछे कुछ ना कुछ क्यों तो है ही ना। या मुझसे प्रेम करते हो, प्रेम का भाव है, क्यों है। नाउ दैट्स अ क्वेश्चन। इसलिए हृदय में दोनों चीजें, चेष्टा और भाव। और रूपा गोस्वामी ने भक्ति रसम सिंधु में एग्जैक्टली इसको आइडेंटिफाई किया। इसी के बेस पे अपनी भक्ति की सारी थ्योरी बनाई है। क्यों, क्योंकि रूपा गोस्वामी ने बोला भी देखो भक्ति तो हृदय की बात है, तो क्लियर है, चलो। बुद्धि केवल सपोर्ट करती है हृदय को। बुद्धि से हम अपना हृदय भगवान को समर्पण करना चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं अभी। मगर अब क्वेश्चन ये है कि रूपा गोस्वामी ने कहा ठीक है, तो हृदय में दो चीजें हैं, चेष्टा और भाव। तो अभी हम भाव को समर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि भाव हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसे ही है ना, हमारे भाव संसार की तरफ भाग रहे हैं। कभी हमारा मन काम वासना में चला जाता है, कभी क्रोध में, कभी किन चीजों में चला जाता रहता है, संसार की चीजों में। तो उन्होंने कहा ठीक है, भाव को आप पकड़ नहीं सकते, अभी चेष्टा को पकड़ो पहले।
चेष्टा तो बदल सकते, क्यों कर रहे हो भक्ति इसको सही कर लो। अब इसके लिए तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो जैसे हम कृष्ण की आरती कर रहे हैं, ठीक है, तो आरती करते वक्त जो एडवांस डिवोटी उसको भाव भी आएंगे, है ना, उसको ऐसे ब्रज में बोलते हैं उद्गार, उसके उद्गार होते हैं, उसके भाव आएंगे, ठीक है, कृष्ण अच्छे लगेंगे उसको, कृष्ण के लिए शायद आंसू आ जाए, नहीं ऐसे एडवांस डिवोटी को। मगर हमें तो कुछ हो नहीं रहा अभी ऐसा, हम तो चैंटिंग भी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत शायद 1 मिनट को लगे, 2 मिनट को लगे, वैसे कुछ नहीं है, नहीं शायद 1 मिनट को हमें लग सकता है कि अरे यार वाह कृष्णा बहुत सुंदर है, वाह, फिर खत्म हो जाता है। वो तो सब एक मन का खेल है, वो भावुकता है, भाव नहीं है। सो अभी मगर हम क्या ठीक कर सकते हैं, अपनी चेष्टा ठीक कर सकते हैं अभी हम, कि भाई आरती कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसको तो ठीक कर सकते हो ना। हमें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, नहीं, दैट्स आइडिया देयर, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। क्यों कर रहे हो, क्या पैसे के लिए, क्या आप धन जन सुंदरी के लिए, नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, होते चेष्टा। सो चेष्टा, हृदय में जो चेष्टा है उसको ठीक करने के लिए बुद्धि का रोल भी है ना, क्योंकि क्यों शब्द आ गया, कोई क्यों में तो बुद्धि भी आएगी ना, तो बुद्धि से आप चेष्टा को ठीक करते हो, ये आइडेंटिफाई हो गया, बुद्धि से आप क्या कर रहे हो, सही चेष्टा को ठीक कर रहे हो आप, यहां पर ये कर रहे हो। तो रूपा गोस्वामी ने कहा ओके फाइन, सो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें किसका यूज करना पड़ेगा, बुद्धि का यूज करना पड़ेगा चेष्टा को ठीक करने के लिए। उसको उन्होंने नाम दिया वैधि भक्ति। ये वैधि भक्ति है जो हम कर रहे हैं अभी, हम बुद्धि सिद्धांत इसको यूज करते हैं अपनी चेष्टा ठीक करने के लिए, कि हमारी इंटेंशन ठीक रहे पीछे क्रिया के। सो उन्होंने वैधि भक्ति बनाई। वैधि भक्ति उन्होंने बनाई कि देखो भैया कि आप जो भी क्रिया कर रहे हो उसके पीछे आपकी चेष्टा ठीक होनी चाहिए। चेष्टा ठीक करने के लिए आपको बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये वैधि भक्ति है। बुद्धि इस्तेमाल मतलब सिद्धांत पढ़ो, समझो और क्रिया करो उस सिद्धांत के साथ, तो चेष्टा ठीक रहेगी। चेष्टा ठीक होगी तो वो कृष्णा स्वीकार करेंगे। यू सी द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट देयर। अबे डिस्टिंक्शन है, 3 चीजें आ गई वैधि भक्ति में, नहीं 3 चीजें आ गई ना। एक हो गई क्रिया जो हम आरती कर रहे हैं वो हमारे ओके, एक हो गई चेष्टा अंदर क्यों कर रहे हो, कृष्ण को खुश करने के लिए। तीसरी हो गई बुद्धि, बुद्धि कहेगी हाँ भैया देख ये यही करना है, भगवान से कुछ मांगियो मत, ना पैसे ना धन ना कुछ, यही करना है बस, खुश करने के लिए करना है, इधर तो दिमाग मत भगा। बुद्धि से हम उसको रख रहे हैं, नहीं वहां 3 चीजें। इसलिए वैधि भक्ति में 3 चीजें, क्रिया बुद्धि और चेष्टा। रूपा गोस्वामी ब्यूटीफुली ये वैधि भक्ति में तीनों लिया है। और सबसे मेन चीज क्या है वैधि भक्ति में, चेष्टा हो गई, नहीं वही तो बेस है। हम हृदय तो अर्पण कर रहे हैं, हृदय की चेष्टा ही तो अर्पण कर रहे हैं भगवान को। कैसे कर रहे हैं, क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा अर्पण कर रहे हैं। भाई मुझे भगवान को खुश करना है, कैसे करूं, चलो आरती करता हूं, क्रिया हो गई ना, उसके द्वारा अर्पण कर रहे हैं हम। और चेष्टा को ठीक रखने के लिए बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत जगह ना चली जाए। चेष्टा मैंने, इसीलिए वैधि भक्ति का नाम रूपा गोस्वामी ने रखा चेष्टा रूपी भक्ति, क्रिया रूपी भक्ति नाम नहीं रखा है उसका। समझ आ रहा है, बुद्धि रूपी भक्ति नहीं रखा, चेष्टा रूपी भक्ति। अब आप कहोगे ये सब क्यों समझना है प्रभु जी, हम जा रहे हैं छोड़ के आश्रम, बस हम नहीं बस हम जब करेंगे और मस्त प्रसाद खाएंगे, आराम से चलेंगे, क्या है ये दिमाग खराब कर दिया हमारा। राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो, बस हो गया, खत्म हो गया। मतलब हमें क्या करना है, सब का ये क्या है, ये सब ड्रामा, ये सब इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चक्कर ये है कि अगर आपकी चेष्टा ठीक नहीं है, क्रिया चल रही है, तो उसकी कोई वैल्यू है या नहीं, उसकी वैल्यू है, 0 वैल्यू है। क्योंकि आप अर्पण क्या कर रहे हो कृष्ण को, चेष्टा अर्पण कर रहे हो क्रिया के द्वारा। चेष्टा ही खराब है, करते रहो क्रिया। जितने भी सारे जो भोगी लोग होते हैं यही तो करते हैं, जो भक्त नहीं है, जिनको ट्रेनिंग नहीं है भक्ति की, बस आरती करते रहेंगे अपना घर में बैठ के, मंदिर जाते रहेंगे, क्रिया तो चल रही है, नाम भी लेंगे, कीर्तन भी करते हैं मंडलियों में, मगर चेष्टा गलत है। वहाँ चेष्टा है कि भाई
ठीक है, हमारा नाम हो, ये हमारा फ़ायदा हो, ऑल दिस थिंग्स, तो वो ज़ीरो है उसका इफेक्ट। तो क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिया किस चेष्टा से अर्पण कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो अब मान लीजिए अब भैया आपने आपने बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाई, फिलॉसफी पढ़ ली, इतना सिद्धांत पढ़ लिया, आपकी चेष्टा गलत है, तो कोई फ़ायदा है उसका? फिर ज़ीरो हो गया। जैसे स्कॉलर्स इतने नहीं होते, स्कॉलर्स नहीं होते जो पीएचडी कर लेते हैं। भक्ति सिंह ठाकुर के टाइम में एक व्यक्ति थे, उन्होंने पीएचडी की थी कृष्ण करनामृत पे। ही डिड दैट, कृष्ण दैट्स अ बुक, भक्ति सिंह ठाकुर ने उसके बारे में बोला कि भैया इसने पीएचडी तो कर ली कृष्ण करनामृत पे, इतनी हाई सब्जेक्ट मैटर पे, बट ये अभी नर्सरी क्लास में डिवोशन में। सिद्धांत में तो पीएचडी है, डिवोशन में नर्सरी क्लास है, क्योंकि बुद्धि से करता जा रहा है, चेष्टा गलत है इसकी। इसने क्यों पढ़ी किताब? समझने के लिए, डिग्री के लिए, नाम के लिए। गलत हो गया सब। यू सी दैट्स द पॉइंट। इसलिए वैदिक भक्ति क्या है? वैदिक भक्ति में हमें किस पे फोकस करना है? वो खराब ना हो जाए। क्रिया फिर भी खराब हो सकती है, बुद्धि आपकी फिर भी, सिद्धांत वीक हो सकता है, चेष्टा खराब ना हो, उस पे ध्यान रखना है हमें। हाँ भी क्रिया में आप आरती कर रहे हो, आरती करने में गलती हो सकती है। आपको 7 बार घुमाना है, आपने 6 बार घुमा दिया, होता है ना, 4 3 2 1 4 3 2 7 सॉरी। 4 बार चरण पे घुमाते हैं आरती, 2 बार नाभि पे, 3 बार फेस पे, फिर 7 बार पूरे भगवान के चारों तरफ। ये सिस्टम है। अब इसमें आपकी गलती हो गई, अब आप काउंट कर रहे हो 1 2 3, अब भूल गए, 4 बार घूमे 5 बार वो घुमाते घुमाते भूल ही गए, अब पता नहीं अब क्या है, तो आपने ऐसे घुमा दिया, यहाँ घुमा दिया, यहाँ, अब 7 बार भूल ही गए, घुमा दिया आपने। तो अब भगवान स्वीकार करेंगे आपकी भक्ति या नहीं, ये बताओ? आया ना? व्हाट डू यू से? हाँ, डिपेंड, क्रिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, चेष्टा पे डिपेंड कर रहा है। भगवान देख रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अगर उनको पता लग गया ये इसलिए कर रहा है, केवल मुझे खुश करने के लिए, इसको कुछ नहीं चाहिए अंदर, तो स्वीकार कर लेंगे, चाहे उसमें गलती भी हो, कर लेंगे वो स्वीकार। और इसका मतलब नहीं हम गलती करते रहेंगे, हम सही करेंगे, बट वो स्वीकार कर लेंगे। और आपकी परफेक्ट आरती है, चेष्टा गलत है, कोई स्वीकार नहीं करता। जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, पंडित नहीं होते मंदिरों में, अच्छे से प्रॉपर उनको आता है, चेष्टा गलत है उनकी। सो दैट्स अ पॉइंट। इसलिए वैदिक भक्ति में चेष्टा पे काम होता है। जब चेष्टा, क्योंकि चेष्टा हृदय भगवान ले रहे हैं हमारा। जब सही चेष्टा से हम भक्ति करते रहते हैं, तो एक दिन क्या होता है, एक दिन धीरे धीरे हमारे जो है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध होने लगता है। हृदय शुद्ध मतलब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब खत्म होने लगता है। तभी महापुरुष ने क्या बोला? चेतो दर्पण मार्जनम। हृदय पे धूल है ना बहुत सारी, वो धूल हटती है। क्यों हटती है? कौन हटाता है? भगवान मदद करते हैं उसमें। खुद पहले तो हम खुद भी हटाएंगे, उस जो हमारे काम, क्रोध, अनर्थ बढ़े, खुद हटाएंगे। काफ़ी कुछ खुद नहीं हटा सकते, काफ़ी कुछ ना, मतलब बियॉन्ड होते हैं हमारे। तो भगवान हरिनाम के रूप में हटाते हैं, चेतो दर्पण। तभी तो परम जित श्री कृष्ण संकीर्तन, तो वो हटाते हैं धीरे 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 धीरे। ऑफ कोर्स, और उसमें एक बात है कि क्या है, वो कौन है, वो एक सेंट कहते हैं कि भी देखो, जब आपके हृदय से धूल हटेगी तो आपको थोड़ा दर्द होगा, इरिटेट हो गया, नहीं इरिटेट नहीं हो गया। वैसे मान लीजिए अगर आपके मुंह पे धूल लगी है, हम आके कपड़े से हटाने लगे हैं, तो इरिटेट नहीं हो गए? ये भी क्या कर रहा है यार, भाई धूल हटा रहे। अरे नहीं, जैसे छोटे बच्चे गंदगी में खेल के आए तो मम्मी पकड़ के साफ नहीं करती उसको, रोता रहता है, उसको पकड़ के साफ करते हैं, फिर इरिटेशन होती है। करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय पे गंदगी पड़ी हुई है, भगवान जब साफ करते हैं तो इरिटेशन होती है, इरिटेट होते हैं, बट उसको आपको सहना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इरिटेट होते रहोगे तो सफाई कैसे होगी?
होगी नहीं। तो वो भगवान साफ कैसे करते हैं उसको? भगवान साफ करते हैं उसको दुख देकर। जब दुख आता है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो भक्त मजबूर हो जाता है भगवान की शरण लेने के लिए। और उसको समझ आता है कि ये जितने भी दुख हैं, ये मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, पागलपंती की वजह से, हटाओ इसको यहां से। दैट्स व्हाट कृष्णा इज डूइंग। तो वो हटेगा जब हम सही चेष्टा से करते हैं, तो भगवान हमारी हेल्प करते हैं। दैट्स द पॉइंट। हम सही चेष्टा से भक्ति करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ? क्या होगा? कैसे हेल्प करेंगे? साफ करेंगे। साफ करने का मतलब दुख देंगे, समझे? वैदिक भक्ति का रिजल्ट क्या है? दुख। समझे नहीं समझे? सुख भी है मतलब शांति भी मिलती है। ऑफ कोर्स शांति क्यों मिलती है? शांति मिलती है क्योंकि साफ हो जाता है। हाँ, साफ हो गया, ठीक है यार, तो शांति मिलती है और आनंद आता है। बट कृष्ण ये नहीं कह रहे कि आपको, अगर आप भक्ति करोगे तो आपको आनंद आएगा, मतलब आपके पैसे हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। ये कोई प्रॉमिस नहीं है। आपकी लाइफ उल्टी पुल्टी होगी। तो वो हटेगा। वो साफ करने का मतलब ये होता है। अब जैसे ये नहीं होते जो कीर्तन मेलास नहीं होते, कीर्तन मेलास, तो जैसे कीर्तन मेलास में लोग हरे कृष्ण कीर्तन, दैट्स ओके। बट जैसे कुछ डिवोटीज फिर उसके बाद लाइक ऐसे म्यूजिक में नहीं गाता शिक्षाष्टकम। कभी कभी तो बड़ा सॉलिड म्यूजिक चल रहा होगा, झिंग झिंग चेतो दर्पण मार्जनम, कैंडल लाइट होगी पीछे से, झिंग 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 कुछ होता रहेगा। वो इट लुक्स नाइस, बट एक्चुअली वो सब असली में जब चेतो दर्पण मार्जनम होगा तो फिर इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक नहीं, आपका म्यूजिक बजेगा और कुछ नहीं है। फिर तबला नहीं बजता, आप बजोगे। वो जरूरी है। दैट्स हाउ ही हेल्प्स। सो जब अगर सही चेष्टा से करेंगे, कृष्णा हेल्प करेंगे हमें। जैसे डॉक्टर हेल्प करता है पेशेंट की। पेशेंट को बुरा लगता है, मुझे कड़वी दवाई दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, बट वो हेल्प है, और क्या करेंगे? सो दैट्स द पॉइंट। तो जब हार्ट साफ करेंगे ना, तो प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी होती है, क्योंकि हम किसी को छूने नहीं देते ना अपने हार्ट को, है ना? हम किसको छूने देते हैं अपने हार्ट को? नहीं, हम तो बचा के रखते हैं ना अपना दिल, कोई नहीं छू सकता। अब कृष्णा छूने की कोशिश करेंगे, क्या कर रहा है, मैं भगवान हूँ, कृष्णा कहेंगे, फिर भी दूर रहे। भगवान है तो क्या ऑल्टर में रहना है आपको? नहीं, यहाँ पे थोड़ा ना आना है। आप अपने ऑल्टर में जाओ, वहाँ खड़े रहो ऐसे करके, हम आपकी आरती करेंगे, बस यहाँ नहीं आना है। दैट्स द पॉइंट। हम ऐसे ही, इसको बोलते हैं अहंकार। हमारी लाइफ में आप छेड़ाछाड़ी मत कीजिए, आप वहीं खड़े रहिए, हम आपको फूल करेंगे, दिया करेंगे, हम बहुत अच्छे लगते हैं, स्माइल करते रहिएगा, बस काफ़ी। दैट्स अ पॉइंट। तो कृष्णा जब साफ करते हैं हृदय को, हृदय मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, शीशे जैसा है, शीशे पे डस्ट लगी है, मिट्टी है, उसको साफ कर रहे हैं। तो दुख दे के साफ करेंगे, दुख दे के फिर जब तुम्हें दुख आएगा तो हम कहेंगे यार हटाओ इस सबको, यार बकवास है, इसी के से दुख मिल रहा है, समझ आएगा। मेरी काम वासना किसे दुख मिल रहा है, मैंने पता नहीं किस लड़की से पंगा कर लिया, उससे प्रेम कर लिया, अब पिल रहे हो, तो काम वासना से ही तो हुआ। बकवास है यार, हटाओ इसको, बेकार। तो धीरे धीरे हटेगा। जब शीशे से धूल हटेगी तो क्या होगा? क्या होगा फिर? किसका चेहरा? तो क्या होता है, ठीक है, जब शीशे से धूल हटती है तो भगवान की जो लाइट है वो उससे रिफ्लेक्ट होती है। दैट्स व्हाट, ये एग्जाम्पल सारे सेंट्स दे रहे हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। द हैलो ऑफ डिवाइन रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द मिरर। यही है एग्जैक्टली। भगवान की जो दिव्य ज्योति है वो हमारे हृदय में पढ़ के रिफ्लेक्ट समझते हो ना? रिफ्लेक्ट कैसे कहेंगे हिंदी में? क्या है? परावर्तित। देखो,
अबे किसी नॉर्मल सब्जी वाले को समझाना है, क्या बोलोगे? टकरा के पापा पता नहीं हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको यार। शीशे पे जब लाइट पड़ती है तो वापस जाएगी, शीशा चमकेगा, बस ये है, चमकेगा ना फिर शीशा, तो लाइट वापस जाएगी और आपकी आंख में लगेगी, है ना? ऐसे ही है ना शीशे। और कभी कभी करते भी है ना, दूर से ऐसे लाइट आ रही है तो शीशे से ऐसे करके ऐसे ऐसे करके फिर कहीं और फेंकते हैं, ऐसे करते नहीं रात को लोग, तो वह अगर धूल होगी तो कुछ नहीं होगा। तो भगवान की लाइट टकरा के फिर उससे रिफ्लेक्ट होगी वहां से। इसलिए साधु के हृदय जब साफ हो जाता है, भगवान की लाइट जाती है, टकरा के पूरे संसार में चली जाती है। तो साधु एक भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है भगवान की लाइट को फैलाने के लिए, समझे? और उसके हृदय के अंदर शीशे में जाएगी नहीं, शीशे में भी तो जाएगी अंदर, शीशा भी चमकेगा। सो वो जो लाइट जो भगवान के अंदर शीशे में जाएगी और शीशा चमकेगा, उसको बोलते हैं भाव। जब हट जाएगी गंदगी, तो भगवान अपनी कृपा और शक्ति से, हलादनी शक्ति, वो लाइट जो शक्ति है उसका नाम हलादनी शक्ति है, भगवान अपनी लाइट हलादनी शक्ति हमारे हृदय शीशे में डालेंगे, शीशे में जाएगी, चमकेगा शीशा, धूल से तो नहीं जा रही, शीशे में जाएगी तो भाव प्रकट हो जाएंगे। हमारे जो सोए हुए भाव हैं, वो फिर सुप्त भाव, वो फिर से रीअवेकन हो जाएंगे। रीअवेकन कैसे कहेंगे? भाव प्रकट हो जाएंगे, भाव मतलब उद्दीप्त हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, उद्दीपन, समझ गए? तो फिर जब भाव आ गया, तो फिर आप जब कृष्ण को देखोगे, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा। जब कृष्ण को देखोगे तो आपको लगेगा कि कृष्ण के लिए मैं जिंदा तो हूं, मर भी जाऊं, क्या कृष्ण सौभाग्य देंगे अपने लिए मरने का? ये भाव है, ये फालतू के भाव नहीं आते, हे कृष्णा मेरे कन्हैया मक्खन खा लो, वो पागलों वाले भाव हैं। वो उन भावों की बात नहीं कर रहा, वो तो कोई भी कह सकता है, वो तो सब राजपुरा में लड्डू गोपाल सब कह ही रहे होंगे हे कन्हैया रुचि रुचि भोग लगाऊं, मक्खन खा ले, ये खा ले, वो नॉनसेंस नहीं। ये भाव आते हैं, कृष्णा आपके लिए मरने का मुझे अवसर मिलेगा। ये बताओ, ये आएगा किसी हाथ हृदय में भाव बिना भक्ति के? आ ही नहीं सकता। ये भाव आएंगे कि आप मुझे अपनी सेवा में यूज कीजिए, लगाइए नहीं, यूज कीजिए। ये भाव होता है। भाव की लैंग्वेज अलग होती है, चेष्टा की लैंग्वेज होती है आप अपने भक्ति में लगाइए, अपनी सेवा में लगाइए। भाव की होती है आप अपनी सेवा में हमें यूज कर लीजिए। आश्ली सेवा आप आदरतम पिनष्टु, ये भाव ही तो है। ये भाव आ जाएंगे भगवान के लिए, बस खत्म हो गया। फिर आप भाव अर्पण कर सकते हो आप। तो फिर आप भाव रूपी भक्ति में चले जाओगे। एक चेष्टा रूपी भक्ति, भाव रूपी भक्ति का नाम है रागनुगा भक्ति। रागनुगा भक्ति, चेष्टा रूपी भक्ति रूपा गोस्वामी ने बना दिया। ऐसे कैसे बनाया है ये सिस्टम? इसी से वर्ड, हृदय वर्ड से ही वो समझ गए ना हार्ट क्या है। उन्होंने पहले हृदय की साइंस समझी, मैकेनिक्स समझा, और फिर उन्होंने बना दिया, खत्म हो गया, बस फिनिश। साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तु हम, इसलिए कृष्णा हृदय वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर। जो सहजे लोग हैं वो सिर्फ हृदय में सिर्फ भाव समझते हैं और सोचते हैं कि भाव आ गया मेरे में, जबकि हृदय शुद्ध नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही राधे राधे बोल के भाव करके नाचते रहते हैं। वो तो गलत हो गया ना। फिर अभी तो धूल ही पड़ी है, कहाँ भगवान की शक्ति जाके चमकेगा, शीशा वीशा कुछ नहीं समझेगा। और ख्याली पुलाव मन में सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत भाव आ गया, इसलिए उनको हम सहज्या कहते हैं। सहज रूप से सोच रहे हैं मैं पहुंच गया वहां। भाव तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ती है। आपकी चेष्टा ठीक हो क्रिया और बुद्धि के द्वारा, फिर जब वो ठीक होगी तो कृष्ण मदद करेंगे और आपके हृदय को साफ करने में मदद करेंगे। हृदय साफ होगा, फिर भगवान खुश होकर हलादिनी शक्ति डालेंगे हृदय में। वो शक्ति एक लाइट के रूप में आएगी और शीशा चमकेगा और उसमें भाव प्रकट होंगे। और वो भाव सिर्फ चीप भाव नहीं है, वो एक बहुत उच्च भाव है, नीच भाव नहीं है, बहुत उच्च भाव है। नीच भाव नहीं है, हे कन्हैया नाच लो, छू लो, ये कर लो, वो भाव आएंगे। बस आप
रागानुगा भक्ति में चले गए, फिर वहाँ से भाव भक्ति, फिर प्रेम हो जाएगा। जब ये भाव बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे तो प्रेम तक पहुँच जाओगे। उसको बढ़ाने के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस लाइट को और चमकाने के लिए, शीशे पे लाइट तो पड़ी, आप चाहते हो और चमके लाइट, तो क्या करना होता है? शीशे को क्या करना हो? और क्लीन करते रहो। हाँ, क्लीन हो गया, हाँ जी क्लीन हो गया। अब और चमके लाइट, तो क्या करना पड़ता है? तो लाइट को तेज करना पड़ेगा। शीशा तो शीशा ही है, अब तो चमक गया। अब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, है ना? जितना तेज लाइट होगी उतना चमकेगा। तो लाइट को बढ़ाना पड़ता है। हलादिनी शक्ति, संवित शक्ति, आपको श्रवण कीर्तन के द्वारा, भगवान के रूप गुण लीला के द्वारा भाव बढ़ाने पड़ेंगे। आपको भगवान की लीलाएं पढ़नी पड़ेंगी जिसमें राधा कृष्ण है, नहीं हलादिनी शक्ति, फोकस करना पड़ेगा उस पर। भाव और बढ़ जाएंगे, प्रेम हो जाएगा, खत्म हो गया, प्रोजेक्ट खत्म। दैट्स ये सारा डिवोशन का प्रोसेस है। और ये सारा इसी शब्द से आया, हृदयम। दैट्स ऑल। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? दैट्स अ क्वेश्चन। तो इसलिए अब ना आपको साइंस क्लियर होगी ना, तो आपको इजी हो जाएगा। क्योंकि कई डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी सिद्धांत पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि बुद्धि से तो चेष्टा को ठीक रखोगे, पढ़ना चाहिए। प्रभु जी भक्ति में हमें कुछ हमें मतलब आराम से बैठे बैठे नहीं हो सकता, हमें कुछ मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्योंकि चेष्टा का मतलब ये, क्यों कर रहे हो आप? कृष्ण के लिए कर रहा हूं, कृष्ण को खुश करने के लिए। तो उसमें भी प्रयास भी तो आएगा, कुछ कर रहा हूं मैं, मेहनत करनी पड़ेगी, क्रिया भी तो है, एक्शन भी तो है। बेड पे पड़े हुए राधे राधे बोल रहे, क्या है? कुछ कर नहीं रहे, तो कहाँ की चेष्टा है? तो क्रिया भी है ना वैदिक भक्ति में। सो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है, यस क्रिया है। नियम क्यों फॉलो कर रहे हो जानना है, जानना है, वरना चेष्टा ठीक नहीं होगी। वरना मैं नियम ऐसे ही करते रहोगे पागलों की तरह। अगर आप नियम ऐसे ही फॉलो करते रहे सालों साल, चेष्टा पे काम नहीं किया, आपकी भक्ति जीरो हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ उसका, फालतू में मेहनत कर ली। सिंपल हो गया, सिंपल है, और कुछ नहीं है। सो इससे बहुत कुछ समझ आता है हमें चीज़ें, इसलिए हमें साइंस समझना ज़रूरी है, वरना कंफ्यूज होंगे बहुत। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? बोलो, कोई नहीं। प्रभु जी इंटेंशन एंड एटीट्यूड दोनों में अंतर रहता है? एक बात है, इंटेंशन एटीट्यूड एक ही चीज़ है। मतलब इंटेंशन और एटीट्यूड, इंटेंशन और इमोशंस नहीं। इसलिए लोग कहते हैं कि इंटेंशन, इमोशंस एंड अलाइनमेंट। हम अपनी चेष्टा और भाव को अलाइन कर रहे हैं भगवान से। अलाइन क्या होता है, समझते हो? अलाइन मतलब भगवान के भाव और चेष्टा से तालमेल मिला रहे, ये भक्ति और कुछ नहीं, अलाइनमेंट है ये। हम चेष्टा को भगवान से जोड़ रहे हैं ना, भाव को भी जोड़ रहे हैं, उसको अब योग कह लो, जोड़ना, या अलाइन कह लो, यही कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं है। ये 3 वर्ड आपको याद रहेंगे तो बहुत ईजी है भक्ति करना। हाँ, इंटेंशन एटीट्यूड है। और बोलो, क्या पूछना है, क्या कहना है? कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। चेष्टा को ठीक करते हुए भक्ति करते हैं, और वो डिवोटी जो इसमें चेष्टा भी ठीक है, इसकी भावनाएं भी, जैसा मैं सिर्फ चेष्टा ही ठीक कर सकते हैं, तो ये बहुत बोरिंग होता है ऐसे भक्ति करना। भाव तो अभी इधर उधर भागेगा, चेष्टा ठीक रख सकते हो। इंटरेस्टिंग कैसे करें इस चीज़ को, क्योंकि हमेशा चेष्टा को ठीक करते रहेगा बहुत बोरिंग होती है। इंटरेस्टिंग बना लो, क्या है मतलब, क्रिया को इंटरेस्टिंग बनाओ। फिर अलग अलग क्रियाएं करो भगवान के लिए, तो इंटरेस्टिंग बन जाएगा। आरती कर रहे हो, कभी आप आरती ऐसे करो, कभी स्टाइल में करो, ऐसे ऐसे, तो मज़ा आ जाएगा। और क्या, कभी ऐसे ऐसे कर लो। समथिंग यू हैव टू डू, क्रियाएं। इंटरेस्ट, चेष्टा तो अभी हमारी है, भाव नहीं है तो बोरिंग हो जाएगा। तो अब हमें इंटरेस्टिंग बनाना है, तो बुद्धि और क्रिया भी तो है, 2 चीज़ें और है ना। आप वहाँ पे काम कर सकते हो, क्रिया को अलग अलग क्रियाएं करो भगवान के लिए, कभी आरती, कभी सर्विस, कभी रीडिंग, अलग अलग क्रियाएं हो सकती हैं, नहीं? कभी डिस्कशंस, कभी डिबेट,
और बुद्धि पे काम, बुद्धि से भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग लॉजिक सोचना, तो उससे इंटरेस्टिंग बन जाएगा। इसलिए 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 हम कहते हैं क्रिएटिविटी लाओ क्रिया में, है ना, तभी तो कहते हैं क्रिएटिव बनो, वरना बोरिंग बन जाएगा। भाव तो है नहीं, सिर्फ चेष्टा है। ये पॉइंट भी अच्छा है, क्योंकि आई मीन टू से अगर सिर्फ चेष्टा पे फोकस करते रहोगे, क्रिया आपकी वही चलती जा रही है भाई, सुबह मंगल आरती, फिर सेवा, फिर चैंटिंग, प्रसाद, टॉयलेट, खत्म, सो गए, पूरे दिन भर टैं 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 यही चलता आ रहा है। और बुद्धि से सिद्धांत, सिद्धांत तो प्रभुपाद बुक्स पढ़ ली, समझ ही आ गया, एक बेसिक चलता जा रहा है बस, तो बोर हो जाओगे और क्या होगा। ड्राइनेस। हाँ, क्योंकि भाव तो है नहीं। तो अब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको इन 2 सेक्टर पे काम करना पड़ेगा, क्रियाओं पे क्रिएटिविटी लाओ। अब मंगल आरती कर रहे हो, मंगल आरती में आप मतलब मंगल आरती तो सेम संसारा दवाई है, उसको चेंज नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम समटाइम्स यू कैन डांस, क्रिया चेंज हो गई ना। ऐसे नहीं रोज पीछे खड़े हुए तो बोर ही हो जाएगा। समटाइम्स यू कैन डांस, समटाइम्स यू कैन, आप म्यूजिक को अच्छा कर सकते हो, नहीं क्रिया में म्यूजिक अच्छा बना सकते हो, सिंगिंग अच्छी कर सकते हो, तो उससे इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जब आप पढ़ रहे हो सिद्धांत, आपने कुछ प्रभुपाद की चीज़ें पढ़ी, फिर कुछ पढ़ी, तो आपने कहा इसमें तो व्योधार है, तो उसमें माइंड चलेगा ना, उसको सॉल्व करोगे फिर तो माइंड चलता है। इसलिए फिलॉसफी में डीप जाना बहुत अच्छा, उससे इंटरेस्टिंग बनता है। और जो ये नहीं करेगा बोर हो जाएगा, बस तो होगा ही होगा बोर, फॉल डाउन हो जाएगा, वो क्या क्या करेगा। ऐसे सोचते रहना कि भगवान भगवान के लिए बहुत आर्टिफिशियल, की ऐसे सोचते रहना कि भगवान के लिए करना, भगवान के लिए करना, भगवान के प्लेजर के लिए बहुत आर्टिफिशियल माइंड बन जाता है। आर्टिफिशियल तो कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल सिर्फ मतलब कैसा आपके प्रभु को, हाँ हाँ, मतलब वो तो बोर हो जाओगे ना, सिर्फ भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान के सुख के लिए, भगवान के सुख के लिए, कितना कर लोगे। तो बोरिंग तभी तभी भक्तों के साथ रहना होता है, वरना बोर हो जाओगे। मज़ा आता है ना भक्तों के साथ, कभी प्रेम है, कभी लड़ाई है, उसमें मज़ा है। नहीं, कभी कुछ हो रहा है, कभी आश्रम में कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी किसी ने उसको सर फोड़ दिया, अभी क्या हो गया, इंटरेस्टिंग बन गया, चलो भैया पूरा दिन उसमें निकल गया, एटलीस्ट गंदी चीज़ों में तो माइंड नहीं गया उसका भी फ़ायदा है जैसे भाई उसने कुछ को बातें हो रही हैं, कुछ डिस्कस कर लिया, चलो अभी 2 लोग हैं, इसलिए इसे साधु संघ, कम्युनिटी चाहिए, साधु संघ चाहिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, रुचि रुचि बढ़ाने, रुचि लाने के लिए, यही कहा है साधु संघ, रुचि। हाँ, तो अब वो रुचि, क्योंकि साधु संघ में इंटरेस्टिंग बनता है, अकेले बोर हो जाओगे, क्योंकि भाव तो है नहीं, इसलिए साधु संघ चाहिए होता है। इसलिए जो अकेले बैठता है, वैदिक भक्ति करता है, वो फॉल डाउन 100% हो जाएगा, वो नहीं बढ़ सकता आगे, या तो उसको रेगुलरली साधु संघ में आना पड़ेगा, है ना। जैसे अब जो, इसलिए जो सिर्फ यूट्यूब पे बैठा है, वो उसके बोर होने के बहुत चांसेस है, अगर साधु की कम्युनिटी में नहीं है, क्योंकि कितना वो सीखेगा, फिर अकेले बैठा है, क्या करेगा फिर वो। फिलॉसफी में वो बैठ सकता है, घुमा सकता है माइंड, बट वो भी कितना कर लेगा, उससे भी बोर हो जाएगा माइंड घुमा घुमा के। तो अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है ना, तो कभी कभी आपको जोक भी चाहिए, कॉमेडी भी है, हंसना भी है, तो सब लोगों के साथ तो अकेले बैठ के हंसते रहोगे क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो समथिंग सम यू नीड सम डोज, तो वो इसलिए साधु संघ है, सब है, तो ये पूरा पैकेज ही है। आप कह रहे थे कि आपने उसको चेष्टा को चित्त में हार्ट में रखा, हार्ट में ही है, लेकिन इंटेंशन जैसे बुद्धि से जनरली इंटेंशन हार्ट में होती है, इसलिए चेष्टा रूपी भक्ति कहते हैं, चेष्टा सेवा भाव कहते हैं, सेवा बुद्धि नहीं कहते। वो तो भाव है, चेष्टा ही, वो चेष्टा है, वो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो हार्ट, भाव हार्ट की सेंस है, हार्ट में है चेष्टा, बुद्धि उसको ठीक रखती है, गलत चीज़ें हटा हटो के इधर से। लेकिन ऐसे क्यों देखा जाता है जब मैं किस लिए कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए गर्लफ्रेंड पूछे आपसे कि कि तुम ये फूल किस लिए लाए हो, तो क्या कहोगे, तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये कहोगे ना ये बुद्धि तो यहाँ है, तुम्हारे लिए लाया हूँ ओ भाई, ये तो उल्टा हो गया, तुम्हारे लिए लाया हूँ ऐसे कहोगे, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ से तर्क है और कुछ नहीं है।
और लॉजिक में खो जाते हो, लॉजिक में पढ़ करके कर करके। एक मैं डिवोटी की मैं हैदराबाद गया था, तो एक डिवोटी मेरे पास आया, कहता है प्रभु भाई आपसे मिलना है। मैंने कहा मिल लो। तो वो आया तो अपनी इतनी सारी कॉपी लेके आया था। मैंने कहा क्या है ये? तो कहते हैं मैं बस बैठे बैठे मैं फ्लो चार्ट बनाता रहता हूँ। तो मतलब भक्ति है, भक्ति के 2 पार्ट हैं, फिर उसके 4 हैं, फिर उसके 5 बनाए, फिर 10 बनाया उसके, ये। मैंने कहा यार है तो ठीक, मगर तू कर क्या कर क्या रहा है? पूरी कॉपी उसने ऐसे भरी हुई थी। ठीक है, गलत नहीं है, बट एक्स्ट्रा हो गया नहीं? उसके 2, फिर उसके 5, फिर उसके 10, फिर उसके 20, अपने मन से सोच सोच के भरे जा रहा है, वो तर्क में घुस गया। सो दैट्स अ पॉइंट। इसलिए तर्क अप्रतिष्ठानात्। तर्क में आप घुस जाओगे तो फिर वो पागल हो जाओगे, चेष्टा भूल जाओगे। ऐसे कई होते हैं जो फिलॉसफी और डिबेट भी करेंगे, चेष्टा अंडा होती है उनकी, करप्ट होती है, कुछ तो बेकार हो गया ना। बस ये है। ओके। टेक्निक क्या है कि वो लॉजिक को कैसे लॉजिक को यूज़ करो आप अपनी चेष्टा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, उनको खुश करना है, इसी पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ो। सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, वो एक प्रॉब्लम है। दैट्स अ पॉइंट है। हमारा जो वाय है उसको ठीक करेंगे। जो भी है, मतलब पढ़ने के लिए ना पढ़ो, मतलब इसी है। जैसे भी आप भक्ति पढ़ रहे हो, आप भक्ति का ठीक है भाई, भक्ति का संस्कृत कैसे है? भज धातु से आ रहा है। भज धातु में 3 प्रत्यय लग रहा है, फिर 3 में क का लोप हो गया पाणिनि सूत्र से, फिर न का लोप हो गया, तो वो भक्ति फिर ज का भी लोप हो गया, उसके सूत्र सारे देखते जा रहे हो, फिर उससे भक्ति बना। आपने 1 महीना इसमें लगाया, पागल हो नहीं, आपको भक्ति समझना है, करनी कैसे है, इसमें ना पीएचडी करती रहनी है, तर्क में घुस गए। करना कर सकते हो, बट इट डजंट हेल्प एनीबडी। नहीं, भक्ति का मतलब है सेवा, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। और जिस सिद्धांत से आपकी सेवा भाव चेष्टा बढ़ रही है, स्ट्रांग हो रही है, वो पढ़ो ना, तो वो बेटर है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, वो गड़बड़ हो जाएगी, ये बात है बस। अभी भागवतम पढ़ते हैं लोग, कॉस्मोलॉजी में घुस जाते हैं, होता नहीं है? कॉस्मोलॉजी भैया, चांद कितनी दूर है, सूर्य कितनी दूर है? सुखदेव गोस्वामी का ये पढ़ाने आए थे परीक्षित को, तेरे पास 7 दिन है, देख तुझे समझना चांद कितनी दूर है। 7वें दिन हाँ क्वेश्चन आंसर, चांद कितनी दूर है? इतने लाइट ईयर्स। सूर्य कितनी दूर है और कितनी स्पीड से घूम रहा है? अब तू पास हो गया। ठीक है, दैट्स नॉट द पॉइंट। जिसको प्लानिटेरियम बनाना है उसको जरूरी है, जिसने प्रभुपाद का मायापुर प्रोजेक्ट है उसको कॉस्मोलॉजी समझना जरूरी। बनाएगा कैसे बंदा? मगर आइडिया ये नहीं है, वो इसलिए बता रहे हैं कि आप समझो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना कॉम्प्लेक्स है, और आप इतने छोटे हो, ये समझाने के लिए। और सबको कृष्णा चला रहे हैं। कृष्णा एक बच्चे नहीं है वृंदावन में जो बांसुरी बजा रहे हैं, भगवान है, ये समझाने के लिए। तो आपको ये समझना है, वरना तर्क से आप इधर उधर घूमते रहो, प्रॉब्लम है। हमें तर्क यहाँ लगाना है, दैट्स अ पॉइंट है। ठीक है ना, बस ऐसे ही।